वृद्धि हुई है नेताओं के पेमेंट में, 10 गुना वृद्धि हुई है। आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च करिए। 2014 के पहले इनकी निधि को बढ़ा दिया गया, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं बढ़ाई गई। निधि तो बढ़ा दिया इनका, ये खूब लूटो, मॉनिटरिंग तगड़ा नहीं किया कि। आप सभी को मेरा प्रणाम। 2014 से पहले जो बाइकें 40,000 45,000 से लेकर 50,000 तक मिल जाती थी, मोदी की सरकार बनने के बाद सीधे बेतहाशा वृद्धि होते होते आज के डेट में वो गाड़ियां 1 लाख से भी क्रॉस कर गई हैं। 1,10,000, 1,07,000, 1,20,000, 1,25,000। उसमें जो बड़ी पावर की गाड़ियां हैं उनके दाम में 3 गुना वृद्धि हुई है। सामान सारा कमजोर कर दिया, सब कुछ प्लास्टिक कर दिया, प्लास्टिक में भी एकदम थर्ड क्वालिटी का कर दिया। अगर एक बार थोड़ा सा टच हो जाता है तो आप समझिए फिर ले जाएं उसे एजेंसी में और बनवाएं। जो भी गाड़ी चलाते हैं सबके दिल की बात कह रहा हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के आप सच्चाई बोलिएगा। सामान तो और कमजोर कर दिया और दाम सीधा बढ़ा दिया। तो भाई दाम किस चीज का बढ़ाया ये नहीं समझ में आ रहा है। जो भी उसमें सामान, जो भी पार्ट पुर्जे हैं, सब कमजोर कर दिया और दाम बेतहाशा बढ़ा दिया। अभी आप बिजली का बिल देख लीजिए। जब पहले 100 वाट के बल्ब जला करते थे घरों में तो बिजली का बिल इतना नहीं था। जब उसमें एलईडी लग गया और पावर कम हो गया, हर चीजों का लोगों ने पावर घटाया कि बिजली बचत करेंगे, तो ये बिजली का बिल बेतहाशा बढ़ा दिया। ये समझ में नहीं आ रहा है ये किस टेक्निक से, किस इंजीनियर के द्वारा ये सारा, कौन इनका रूपरेखा तैयार कर रहा है, कौन मंदबुद्धि का इस सरकार में बैठा हुआ है, यही नहीं समझ में आ रहा है कि अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टकासर भाजी टकासर खाजा वाला हाल है। 4 व्हीलर के दाम आप देख लीजिए, सामान सब उसमें भी कमजोर कर दिया और 4 व्हीलर के दाम में भी बेतहाशा वृद्धि कर दिया। कोई भी खाने पीने की सामान, पहनने का सामान, चप्पल जूते कपड़े गहने, कुछ भी सामान आप देख लीजिए, सबके क्वालिटी में बहुत अंतर आया है। क्वालिटी नीचे गई है, डैमेज हुई है, और उसकी जो कमाई है, उसमें जो लागत है, रुपया है, वो खूब बढ़ा है। मतलब आम आदमी, अब आप सोचिए कि इतना मूर्ख है कि हम क्वालिटी से समझौता कर लिए और पैसा ज्यादा दें। मतलब आप घटिया क्वालिटी देकर हमें सामान का और अधिक पैसा ले रहे हैं। हर चीज में आप देखिए, खाने पीने बैठने उठने, जो भी मनुष्य के सुबह से उठने से लेकर रात सोने तक कोई भी सामान, हाँ, इसमें वृद्धि हुई है नेताओं के पेमेंट में, 10 गुना वृद्धि हुई है। आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च करिए। 2014 के पहले इनकी निधि को बढ़ा दिया गया, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं बढ़ाई गई। निधि तो बढ़ा दिया इनका, ये खूब लूटो, मॉनिटरिंग तगड़ा नहीं किया कि सब कुछ ऑनलाइन कर दो, जनता भी जान सके कि किस ग्राम प्रधान के खाते में कितना रुपया है, कितने का काम हुआ। एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग हर गांव में, ताकि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो जाए। ऐसा काम नहीं किया, बस डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया। अरे भाई किस चीज का डिजिटलाइजेशन हो गया? आज भी लूट खसोट भ्रष्टाचार आज भी उतना ही है, आज उससे ज्यादा हो गया। डिजिटल जमाने में आप देखते होंगे, जब लूट मचती है तो फ्रॉड हो जाता है, साइबर फ्रॉड, आपके खाते से पैसे ठग लिए जाते हैं। अब उस तरीके का फ्रॉड होने लगा। आपके जेब से तो छीनने का बंद हो गया, तो ये साइबर फ्रॉड वाला चालू हो गया। इसलिए ये सरकार, मैं मानता हूं कि जो ये उत्सव मना रही है, ये हिंदुस्तान की जनता इतनी मूर्ख है। हम कभी कभी देखते हैं मॉल में जाकर, वहां पे लिखा रहता है बाई वन गेट टू फ्री, बाई वन गेट वन फ्री। अरे भाई वो मॉल वाला मूर्ख है क्या? करोड़ों अरबों की संपत्ति लगा के, करोड़ों अरबों की पूंजी लगा के अपना इस तरीके से, और वहां भीड़ लगी रहती है। हमने आज तक 99% सामान दुकानदारों से लेते हैं, वो भी जो ठेले वाले हैं, जो ऐसे दुकानदार हैं जिनको जरूरत है पैसे की, जो मेहनत मजदूरी करके शाम तक के लिए व्यवस्था कर रहे हैं अपने खाने पीने की, ऐसे दुकानदारों से हम सामान खरीदते हैं। 99% की बात कर रहा हूं। अगर 1% कभी अब बाद में किसी के साथ चला गया, कुछ ले लिया, तो उसका अलग विषय है। लेकिन आप सोचिए, बाई वन गेट 70% ऑफ, बाई गेट बाई बाई टू गेट 50% ऑफ। ये मतलब दिमाग का खेल देखिए। ये पढ़े लिखे लिटरेट इडियट जाके उसमें भीड़ लगाते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि वही सामान दुकान पे उतना ही रेट में मिल जाता है, 1-2 रुपया सस्ता भी कर देगा, बातचीत करेंगे। उसमें अगर 999 है तो 998 नहीं, 999 देना है। तो जिस देश की जनता इतनी मूर्ख है कि बस लिखने पर बाई वन गेट टू फ्री, बाई टू गेट 50% ऑफ, बाई वन गेट 70% ऑफ, बाई टू गेट फोर। अब देखो, इतनी मूर्खता, इतनी मूर्खता। ये पढ़े लिखे लिटरेट इडियट ये भी नहीं समझते हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मानसिकता का विरोध कर रहे हैं कि हमें मूर्ख बना के लूट रहे हैं। इसलिए ये जितने भी ड्रामे चल रहे हैं, जो गाड़ियों की क्वालिटी के साथ एकदम से घिनौना कृत्य किया गया है, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, जो
बिजली का लूट मचा हुआ है, ये तो दिख रहा है सबको सामने। आप महंगाई बढ़ाइए, सीधा 100 गुना बढ़ा देंगे, 50 गुना बढ़ा देंगे, किसी चीज पे 40 गुना बढ़ा देंगे और फिर 5 गुना घटा देंगे। ये कैसी मूर्खता है। मैं आप लोग सब देखिए भाई, गाड़ियों का रेट निकालिए, उसके इंश्योरेंस का देखिए, हेलमेट का रेट देखिए, जो भी उसके पार्ट पुर्जे सारा रेट देखिए, उसमें कितनी मतलब घटिया क्वालिटी आ गई। एक बार लगते ही मडगार्ड टूट जाएगा, एक बार लगते ही हैंडल मुड़ जाएगा, एक बार लगते ही कहीं छोटा सा ठोकर कुछ भी टूट जाता है, फिर वो बहुत महंगा लगता है। इसलिए सभी भाई बहनों से मेरी अपील, आग्रह, विनती और निवेदन है, जितने ये नेता लोगों के निधि बढ़े हैं, जितने इनके पेमेंट वेतन भत्ते बढ़े हैं, एक संसद भवन था दूसरा बना दिया, एक कैंटीन था दूसरा बना दिया, एक इनका बैठने सोने का आवास था दूसरा बना दिया। अरे भाई, जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उस देश में तुम रैलियां कर रहे हो, शर्म नाम की चीज नहीं है। उस देश में तुम्हारे शो हो रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं, और उन रैलियों में, पेपर पंपलेट में, प्रचार में, सोशल, ये जो सामाजिक भीड़ जुटा रहे हैं, उसमें कितने हादसे हो रहे हैं। और तो छोड़ो, अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इन रैलियों में, सिर्फ और सिर्फ इनके भाषण में, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के रोड शो में, पेपर पंपलेट में, प्रचार प्रसार में अरबों रुपए देश का नुकसान हो रहा है। जहां पर ये बोल रहे हैं कि सब कुछ डिजिटलाइजेशन कर दिया, कैसा डिजिटल कर दिया आपने, कैसा डिजिटलाइजेशन है। इसलिए मोदी जी को और पूरे बीजेपी पार्टी को और सभी पार्टियों के साथ साथ देश की जनता को मैं आह्वान करता हूं कि आइए, इन सब मुद्दों को अब जोर शोर से उठाने की जरूरत है। नहीं तो हम इनके गुलाम बनेंगे और ये हम पर राज करेंगे, ये हमें अपने पीछे पीछे घुमाएंगे, अपना पेमेंट दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाएंगे, महंगाई का बोझ हमारे ऊपर इतना डाल देंगे कि हम लोग ऐसे त्राहिमाम करके, अगर घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो आदमी पढ़ाने में खिलाने में ही पागल है, और सारा पेपर लीक है, कोई भर्ती परीक्षा टाइम से है नहीं। बात करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।